इस वीडियो में प्रॉपर एक व्लॉग के तौर पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मुझे लाइन वाइज 2 दिन में दिखी थी। सबसे पहले तो बसाल्ट का बेस मॉडल जो कुछ हद तक मुझे प्राइस के हिसाब से इफेक्टिव लगा, पर नॉर्मल इंजन अब आता है इसमें। वहीं पर टाटा कर्व का एक बहुत ही गजब डिसीजन है जो बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि पहले नेक्सॉन के ही इंजन को दिया जाता था, अब एक नया गजब पावरफुल इंजन इसके लिए मैन्युफैक्चर हुआ है। और साथ ही साथ एक अनोखी गाड़ी BMW की 5 लाख रुपए एक शोरूम का पड़ रहा है और लगभग इसका ऑन रोड जा रहा है 5,60,000 पे। तो वो क्यों बेहतर है, लाइन वाइज देखते हैं। और ये वाइट कलर पे बेस मॉडल फ़िलहाल अभी इंडिया में बहुत सारी जगह पहुंचा नहीं था, तो मैं सोचा कि सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूं। तो ये अभी जो आप फ़िलहाल देख रहे हैं ये बेस मॉडल बसाल्ट का, जिस पे सिंपल सी बात है कि सिंपल रिम मिलते हैं, C8 के टायर्स, बट सबसे बेस्ट पार्ट की 205/60 R16 इंच के इसमें कुछ इस ग्रिपिंग के साथ टायर सेक्शन मिल जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट पॉइंट। ऑफ कोर्स ये आपको हेलोजन इंडिकेटर फॉर्म मिलता है, सेम बॉडी कलर में ना देते हुए सिंपल आपको मिरर्स ब्लैक में मिलेंगे, सेम एज इट इज़ डोर का भी। तो यहाँ पर क्रोम लगवा लीजिएगा, वो चीज़ें कब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वहीं पर जैसे निचले के तरफ मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक सटीक जो MID स्क्रीन जिसमें मिलना चाहिए वो मिल जाता है। और इसी ब्लोअर्स को थोड़ा सा शांत किया जाए, यहाँ पर डिस्प्ले की कमी है ऑफ कोर्स, पर एक अच्छा सटीक रूप से जो कह सकते हैं कि डैशबोर्ड सामने को थोड़ा बल्कि जो फील कराता है वो मिल रहा है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर देख रहे होंगे ठीक ठाक सॉफ्ट कुशनिंग जैसे इस बेस मॉडल में उम्मीद कर रहे थे वो मिल जाता है। और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो गाड़ी आती है उसका इनपुट कुछ ऐसा है, और दूर से वो कुछ कैसा दिखता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ मैं जाऊं तो कुछ इस प्रकार के ठीक ठाक सटीक स्पेस मिल जाता है। और पीछे जो एक और चेंजेस है जो मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, इसके सिंपल पैमाने पे ये वाले भाग को सिंपल ब्लैक रखा गया है, तो दूर से वो कुछ कैसे दिखती है। तो एक सिंपल वाइट में प्रोजेक्शन अच्छा है, एक सटीक व्हील कवर लगाइए और ये बेस मॉडल पूरी तरीके से गायब होके एक सटीक वेरिएंट आपके लिए साबित हो जाएगा, क्योंकि 7.99 में ऐसी सब चीज़ें मिलना दैट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है पर्सनली है। हालांकि ये यहाँ पर क्रोम आप लगवाइए, यहाँ एक सटीक व्हील कवर, जिसके कारण ये गाड़ी पूरी तरीके से एक अच्छे प्रोजेक्शन में सटीक रूप से जो परफेक्शन चाहिए सब वो इसमें मिल जाता है। एक सबसे बेस्ट डिसीजन जो टाटा कर्व के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, अब टाटा ने वो डिसीजन ले लिया है। फ़िलहाल ये एक नया जो आप देख रहे हैं इंजन, हाइपेरियन इंजन के साथ फ़िलहाल ये गाड़ी अभी आनी शुरू हो गई है। और ये जब इंजन के बारे में बताऊं तो एक क्लियर आपको टर्म बता देता हूं कि नॉर्मल इंजन के कंपेयर पे 118 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं पर ये प्रोड्यूस करता है 123 bhp का पावर। पर ये नॉर्मल टर्म है, इस नॉर्मल टर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट जो इंजन इस हुड के अंदर मिल रहा है वो ये है कि पहले वाले में आपको 170 Nm का टॉर्क मिलता था, अब वहीं पर इस नए में आपको 225 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतर इंजन साबित होगा एनी हाउ फॉर श्योर। और फिलहाल ये आप देख रहे हैं तो ये एकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट जो सबसे टॉप मॉडल का दर्शन है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब चीज़ों को टैली आप कर सकते हो, चाहे ये हो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, नीचे फॉग लैम्प हो, LED फॉर्म हो, और सामने का ग्रिल, साथ ही साथ बम्फर और सनरूफ जिसमें दिया हुआ, और इंटीरियर भी ऑन द टॉप नॉच है। पर सबसे बेस्ट जो नया गजब सा इन्होंने इंजन लाया है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चेंज होगा, क्योंकि इतना पावर और इतना टॉर्क मिलने के बाद अब किसी को भी दूसरे जगह पे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाइपेरियन इंजन। आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो सामने अभी ये जो आप देख रहे हैं BMW CE02, हालांकि बाहर इसका CE04 वेरिएंट अवेलेबल होता है, पर इसे एक कॉम्पैक्टिबिलिटी के हिसाब से और सही प्राइस सेगमेंट पे इंडिया पे ये लॉन्च कर दी गई। अब बहुत सारी चीज़ें मैं तुरंत आपको बता देता हूँ कि इसमें 15 हॉर्स पावर लगभग 5500 RPM पर और 55 Nm टॉर्क 1000 RPM पे ये मिल जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे सामने फुल LED हेडलैम्प्स के सेटअप, थोड़ा सा ऑफ बीट में दूर से कुछ ऐसा लुक, बट इसके जो गोल्डन फोक्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाइगेंटिक इन ब्रॉड है। उसके अलावा जैसे साइड के लुक मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ग्राफिक्स इनपुट है, वहीं पर नोटिस करिएगा ये एक पूरी तरीके से ऑफ पैनल पे
सील्ड है और ऊपर जो है 2 कलर कॉम्बिनेशन पे इसमें आपको मिल जाता है। एक ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पैटर्न के हिसाब से इस प्रकार के ग्राफिक्स रखे गए हैं। सेंटर पे BMW, ये स्टिकर फॉर्म पे मिलेगा आपको, लोगो नहीं मिलेगा। और नीचे वहाँ पर CE हाफ कटिंग पे मिल जाता है। सेम इसी कलर को मैचिंग के लिए यहाँ पे भी बनाया है। सीट कंफर्टेबल जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है। ऑलरेडी इसे पहले देखते होंगे तो सीट यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ ना रखे हुए ये भी सॉफ्ट कवरिंग के साथ यहाँ तक पहुँचता है। CE02 इनपुट और दूर से बंकी लुक पे ये जो बीच का भाग है ये सिल्वरिश मिल जाता है। टॉप स्पीड लगभग क्लेम है 95 किलोमीटर पर आवर में। और सीट हाइट जैसे देख रहे होंगे तो इजी कंफर्टेबल, नीचे से ऊपर तक अप्रॉक्सीमेशन 745 mm का। और वहीं पर जैसे टायर साइज़ बोले तो फ्रंट का जैसे देख रहे होंगे तो प्रॉपर कवरिंग के साथ आपको मिल जाता है इस ग्रिपिंग में। और सेक्शन 120/80 R14 इंच के कुछ कवरिंग सेक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका कर्व वेट लगभग बहुत ही लाइट कॉम्पैक्ट बट 142 kg ऑफ कोर्स बैटरी के इंक्लूजन के साथ। और वहीं पर पीछे के जैसे टायर ग्रिपिंग देखें, ताकि मैं आपको साइज़ को भी थोड़ा सा बता दूं, तो वो लगभग किए जाएगा 150/70 R14 इंच के सेक्शन से इसमें मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट कितना ज़्यादा बेहतर, कुछ समय बाद मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा ही, पर बैठने पर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। हालांकि जितने भी हाइटेड हैं उनके लिए शॉर्ट पड़ेगा। मेट्रो सिटीज़ में बहुत पसंद कर रहे हैं तो होप सो दूसरे सिटीज़ में भी इसके वैल्यू को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय पे जैसे शोरूम पे इसके विजिबिलिटी आएंगी और बहुत सारा बिकना होगा, तो शायद बहुत सारे लोगों का जो छोटा मोटा कन्फ्यूजन है कि कैसे सिटी राइड पे कंफर्टेबल होगा वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। किस पर्पज़ के लिए अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो नॉर्मल डेली यूज़ के लिए अगर आप BMW के इनपुट चाहते हैं अपने कलेक्शन पे तो वो ज़रूर इसे आप ले सकते हैं।